हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है, आपका हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, बायो कंप्लीट हो गया है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो आप इसके पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको पूरा देख सकते हैं। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें आधे आधे घंटे की 4 वीडियो रहती हैं। आप चारों को देखेंगे तभी आपको जो है सीरीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन आप सारी हमारी जितनी भी 20,000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो पड़े हैं, आप सारे देखेंगे तभी आपके 20,000 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो इस सीरीज़ का लाभ भी आपको तभी मिलेगा जब आप सारी जो है सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आज हम किस टॉपिक की बात करेंगे, जलप्रपात की बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुला में अवस्थित है। तो कौन सा जलप्रपात वेनेजुला में अवस्थित है, एंजेल प्रपात। एंजेल जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है, वेनेजुला में अवस्थित है। एंजेल जलप्रपात को वेनेजुला में के कौन से वेनेजुला के कैनेमा नेशनल पार्क में कोरोना नदी पर स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम बताइए तो क्या है, तो वो है आपका एंजेल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर, मतलब जो है 979 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। एंजेल जलप्रपात स्थित कहाँ पे है, वेनेजुला में स्थित है। और इस वेनेजुला के कनामा नेशनल पार्क के कौन सी नदी पर जो है स्थित है, कैरामा नेशनल पार्क के करोमी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या है, क्या क्या सुमेलित है उसको हम देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजेल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी थी, 979 मीटर है। दूसरा क्या है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन इससे। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, टिटिकाका है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, टंगानिका है। फिर से एक बार देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, टिटिकाका है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, टंगानिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत जलप्रपात दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। केटूर जलप्रपात गुयाना से संबंधित है। जोहान्सबर्ग का संबंध है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और चैम्बरलेन का संबंध है न्यूजीलैंड जलप्रपात से। और गोक्टा का संबंध किससे है, पेरू से है। फिर से देखेंगे, केटूर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, गुयाना में। जोहान्सबर्ग स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। चैम्बरलेन स्थित है प्रपात में। न्यूजीलैंड स्थित है गोंटा प्रपात में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर 14 है, विश्व की प्रमुख घाटियाँ और स्थल रूप। इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, मृत घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। मृत घाटी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। अमेरिका का सर्वाधिक तापमान मृत घाटी डेड वैली में कितना होता है, 55 से जो है 56 डिग्री सेल्सियस से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है किसका, रिफ्ट घाटी का। अभी हमने देखा था कि मृत घाटी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो कि अपनी अत्यधिक उष्णता के लिए पाई जाती है। अमेरिका का सर्वाधिक तापमान मृत घाटी डेड वैली में 55 से लेकर 56 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है किसका, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है, जो कि भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का उदाहरण है। इसे मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। इसकी उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है। यह जो है उत्तरी अमेरिका और सबसे निचले शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, टेलर घाटी अवस्थित है, तो कहाँ पर है,
अंटार्कटिका में स्थित है। टेलर घाटी कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट क्या है? अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं किसमें? कास्ट प्रदेशों में। अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं जब विलयन रंध्र नदी के प्रभाव मार्ग के बीच में आ जाते हैं तो पूरी नदी ही उनमें गिरकर विलीन हो जाती है। ये लुप्त जल धाराएं बाद में पाताली नदियों के का रूप ले लेती हैं और अंदर बहती हुई सागर तल तक जो है पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लेपीज कास्ट शिलाकृत से संबंधित है। ज्यूजन का संबंध है मरुस्थल शिलाकृति से। लटकती घाटी हिमानीकृत शिलाकृति से। टैफोनी स्थल रूप संबंधित है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में सिलिका युक्त बलुआ पत्थर शैल पर रासायनिक अपक्षय से विकसित छिद्रों के जाल को टैफोनी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो किसके? मिसिसिपी। पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 3781 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह तंत्र है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल का संगठन। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो संबंधित है वायुमंडल के संगठन से। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण से खतरा बढ़ जाता है किसको? चर्म कैंसर। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। यह वायुमंडल की एक सूक्ष्म परत है। ओजोन की अधिकतम सांद्रता पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानी जाती है। ओजोन परत के क्षरण होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वसन रोग, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं तथा ये किरणें मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक 80 केजी का पुरुष, एक 40 केजी की महिला तथा एक 20 केजी की लड़की एक साथ आकाश में कूदते हैं। यदि उनके पैराशूट एक जैसे हों तो पुरुष सर्वप्रथम पृथ्वी पर उतरेगा। यदि निर्वात की स्थिति हो तो तीनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। चूंकि एक दशा का उल्लेख नहीं है इसलिए उसका भार अधिक होगा, वह पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य से लगभग समान दूरी पर फिर औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर है। पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, जबकि चंद्रमा का वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर होते हुए औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे जेट जैसे बड़े हवाई जहाज वायुमंडल के निम्नलिखित भागों में से किस एक में प्रायः उड़ते रहते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसमें जलवाष्प, धूल के कण सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं एवं मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी मंडल में निर्मित होती हैं। जबकि इसके विपरीत समताप मंडल के निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है तथा मौसम संबंधी कोई भी गतिविधियां निर्मित नहीं होती हैं। यही कारण है कि जेट बड़े हवाई जहाज वायुमंडल के समताप मंडल में ही प्रायः उड़ते हैं। नेक्स्ट है बादलों में क्या होता है? जल की बूंदें वायु में प्रक्षिप्त। बादलों का बनना एक मौसमी परिघटना है। इसमें जल की बूंदें वायु में प्रक्षिप्त होकर संघनित हो जाती हैं जो वर्षा का कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यूपीपीसीएस 2022 के एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो किसके द्वारा? प्रकीर्ण सौर विकिरण के द्वारा। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में
ताप का संचरण होता है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें गर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में धुआं, धुंध, स्मॉग आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। वायुमंडल में धुंध, स्मॉग आवश्यक रूप से नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से हवा में सल्फेट बनाता है। धुंध वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित है? ऑक्सीजन। प्राचीन आदिम काल पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति शुरू हुई, पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो कौन सा वाष्पीकरण की शक्ति। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन होता है उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तित कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.03%। वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% मात्रा उपयुक्त मानी जाती है, परंतु मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रण लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय और प्रादेशिक स्तर से लेकर विश्व स्तर तक जलवायु परिवर्तन की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 या ईयर आपका पूछा जाता है के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने में वैश्विक सहमति बनी हुई है। नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा को कम करने से संबंधित है। अधिकांश मौसमी घटनाएं संबंधित होती हैं क्षोभ मंडल से। अधिकांश मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल से संबंधित होती हैं। क्षोभ मंडल प्रति 1000 मीटर 1 किलोमीटर तक तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाती है। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। साथ ही क्षोभ मंडल में ही धूल के कण, जलवाष्प का भी सांद्रण होता है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को क्षोभ सीमा पृथक करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है क्षोभ सीमा किसको पृथक करती है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइट। स्ट्रेट लाइट क्या होता है? यह जो है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत है। स्ट्रेट लाइट मूलतः अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत हैं जो संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करता है आयनोस्फीयर के द्वारा। आयन मंडल मध्य मंडल के क्षोभ मंडल और जो है क्षोभ सीमा क्या करती है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। और आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। धरातल के लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस स्तर का प्रारंभ होता है। इसकी सीमा कुछ वैज्ञानिक 640 किलोमीटर तथा कुछ हजारों किलोमीटर की ऊंचाई मापते हैं। यह मंडल अनेक आयनीकृत परतों में विभक्त है। डी परत यह परत दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन होती है। ये परत इसके द्वारा रेडियो के मध्य से तथा लघु तरंगों का धरातल की ओर परावर्तन होता है। नेक्स्ट है, वायु दाब सबसे कम होता है कब? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिसमें निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। वस्तुतः तापमान वायु दाब के प्रतिलोम संबंध होता है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों में सही सुमेलित है? तो कौन सा है? क्षोभ मंडल मौसम संबंधित घटनाएं, समताप मंडल है ओजोन परत, आयन मंडल है पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटनाएं, समताप मंडल ओजोन परत है, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो
रेडियो जो है रेडियो तरंगें। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल का विस्तार 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। मौसम संबंधी घटनाएं यहीं घटती हैं। समताप मंडल और उसके ऊपर की परत सूर्य के हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। रेडियो तरंगें आयन मंडल से पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं। ध्रुव ज्योति की उत्पन्न आयन मंडल में होती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन समताप मंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा ताप मंडल? यह आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? ताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल इसका भाग है। ताप मंडल विषम मंडल का भाग है, सम मंडल का भाग नहीं है, जबकि मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल के उपमंडल हैं। इन सभी भागों को सम मंडल इसलिए कहा जाता है, इसमें गैसों का अनुपात एक जैसा रहता है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आप लोगों को ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी तक हमने हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और जो है मेडिवल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है, और उसी के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट हो गया है, बायो हो गया है, और इन्वायरमेंट, बायो और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। जिसने नहीं देखा है तो सारी जो है सारी क्लास को हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट तभी मिलेगा जितनी भी क्लास है 20,000 वाली सीरीज़ में आप सारी क्लास को देखेंगे 3 से 4 बार, तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उससे आपके सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, जिसका जिसका जो है लाभ आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।